2+2 अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस परिवार को इतनी इनसिक्योरिटी थी, किस व्यक्तियों को इतनी इनसिक्योरिटी थी कि जीते जी अपने परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न दे दिया, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, पर डॉक्टर सिंह को इस सम्मान से नवाजा नहीं गया। राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। याद होगा आपको कि जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे थे। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां पर, मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे, बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं था, ना प्रथम परिवार का कोई था। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, सोनिया की कैबिनेट एनएसी बनी। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी अहंकारी रूप से फाड़ने का काम, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम करते थे। किस प्रकार से बैठने की भी व्यवस्था ऐसी की जाती थी कि मनमोहन सिंह जी को कई बार वीडियो में हमने देखा है संकोच करना पड़ता था। और फिर उन्होंने तो कहा भी था एक बार कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और सौंप देना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद परिवार को ही। अभी एक और खुलासा भी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि कैसे उनके पिताजी, पूज्य पिताजी प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तब वो चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2013 में भारत रत्न से नवाजा जाए। और इसके लिए उन्होंने पहल भी की। उन्होंने ये बात कैबिनेट सेक्रेटरी को बताई और आग्रह किया कि पुलोक चैटर्जी कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो इस विषय को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाए। पर उसके बाद शर्मिष्ठा जी बताती है कि कोई इसके ऊपर जिक्र नहीं हुआ, वो बात वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। जाहिर सी बात है 2+2 अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस परिवार को इतनी इनसिक्योरिटी थी, किस व्यक्तियों को इतनी इनसिक्योरिटी थी कि जीते जी अपने परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न दे दिया, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, पर डॉक्टर सिंह को इस सम्मान से नवाजा नहीं गया।